अब लिखिएगा फंक्शंस, ठीक है। इसमें लिखिए फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ, लिखिए फंक्शन, देखो फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, और लिखिए इसमें अ रिलेशन एफ, लिखिए अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ फंक्शन if each element of set A has one and only one image in set B, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और लिखिएगा, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट अ रिलेशन मे और may not be a function, ठीक है। अब देखिए समझिए इसे, अब देखिएगा ऐसे मानिए कि एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना। ऐसे मानते हैं कि ये है सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, इसमें है 1 2 3 और 4, ठीक है ना। एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि ए का लिंक 1 से हो रहा है, ठीक है ना, बी का लिंक 2 से हो रहा है, और बी का लिंक 3 से भी है, और सी का लिंक 3 से है, ठीक है ना। इस तरह से कोई रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। आपको बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या इस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है ना, क्योंकि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसमें क्या हो रहा है कि सेट ए का एक एलिमेंट खाली बच रहा है, पहली बात तो, ठीक है ना। इसलिए ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट खाली बच रहा है। तो अब हमने क्या किया कि मैंने D की इमेज भी 3 पर बना दी, ठीक है। अब ये हो गया कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और थी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये था, ठीक है। अच्छा अब बताइए क्या ये वाला रिलेशन अब फंक्शन है? नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस हैं, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, इसकी एक इमेज हटा दी, क्या अब ये रिलेशन फंक्शन बन गया? अब हो गया फंक्शन, ठीक है ना। अब कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए केवल सेट ए को देखा जाता है, सेट बी को नहीं देखते। आप देखेंगे कि सेट बी में एक एलिमेंट खाली भी बच रहा है, और एक ऐसा भी जिसकी तरफ 2 एरो जा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। बस सेट ए के हर एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं फंक्शन। ये हो गया फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज की, ठीक है ना। फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज, ठीक है ना। ये तीनों भी अपने आप में सेट होते हैं, ठीक। डोमेन क्या होगा, अगर कोई
फंक्शन है f फ्रॉम सेट A टू सेट B, ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है ना, फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B, इसे लिखेंगे ऐसे। तो इसमें जो ये सेट A होगा ये इसे कहते हैं कि ये फंक्शन का डोमेन है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन सेट A। कोडोमेन क्या होता है? सेट B, ठीक है ना, सेट B हो जाएगा कोडोमेन। रेंज क्या होता है? सेट बी के सेट B के 1 2 3 हाँ, जैसे इस केस में आप एग्जांपल से समझा रहे हो कि रेंज होगा एक सेट जिसमें आएंगे 1 2 और 3, 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं हम कि रेंज होगा किसी भी इमेज बनाओ। रेंज की आप डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पर। रेंज की डेफिनेशन लिखिएगा, सेट ऑफ इमेजेस of all elements of set of images of all elements of set A under F is called range and denoted by FA, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंडर एफ, इसे कहेंगे कि ये रेंज है इसकी, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि रेंज एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट आएंगे 1 2 और 3, ये रेंज, ठीक है। ये बात हो गई। एक चीज और, जैसे इसमें देखिएगा कि ए का लिंक 1 से किया जा रहा है, ठीक है ना, ए का लिंक 1 से किया जा रहा है। इसे कहने की डिफरेंट तरीके हैं, ऐसे कहते हैं इसे। आप 1 से आप कह सकते हैं कि 1 इज इमेज ऑफ ए अंडर एफ, ठीक है ना। 1 से आप कह सकते हैं कि इमेज ऑफ ए अंडर एफ, ठीक है ना। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ इमेज ऑफ ए। इसे ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एफ एट ए, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसे ऐसे भी लिखते हैं कि इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज 1, ठीक है ना। अब उल्टा कैसे बोला जाएगा? इसमें ए को आप कहेंगे कि ए क्या है, ए 1 की जो ए है उससे कहेंगे कि ये है प्री इमेज ऑफ 1, इसे ऐसे इसे कहेंगे, एक से कहेंगे प्री इमेज ऑफ 1, ठीक है, अंडर एफ। इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इज ए, ठीक है ना। जैसे इमेज के लिए एफ आया था, प्री इमेज के लिए क्या आएगा एफ, इसके ऊपर ये सिंबल है -1, ये इसकी कोई पावर नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि 1 की प्री इमेज है ए, ठीक है। एक तरह से अगर ये एफ है तो ये एफ इनवर्स बोलते हैं इसे, ठीक है ना। ऐसे कैसे करो, अब देखिएगा इसमें यहां पर फंक्शन को ऐसे दिखाया गया था एरो डायग्राम से, ठीक है ना। इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसी फंक्शन f को ऐसे भी आप दिखा सकते हैं कि f इज इक्वल टू, ये आएगा a, 1, b, 2, c, 3 और d, 3, ऐसे भी आ सकते हैं। सेम फंक्शन है, यहां पर है एज अ एरो डायग्राम और यहां पर है एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। ये तरीके हो गए। इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, उसे कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। उसमें क्या करते हैं, इस तरह से हर एलिमेंट का लिंक डिफाइन नहीं करते,
ऐसे होता है कि इसका लिंक इससे होगा, इसका इससे होगा, इसके बजाय एक रूल डिफाइन कर देते हैं जिससे सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से लिंक किया जाएगा। जैसे ऐसे दे दिएगा कि fx is equal to x square plus 1, ऐसे दे दिया जाए। अब जैसे अगर सेट ए के एलिमेंट्स ये हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और सेट बी में ये हैं, ऐसे मान लो कि 2 3 7 5 है, 17 है और 18 है, ऐसे कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। अब रूल ये है, अब इस रूल से लिंक करना है। तो x जो होगा वो सेट ए के एलिमेंट को डिनोट करेगा और fx सेट बी के एलिमेंट को या fx x की इमेज को दिखाएगा, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 1 है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, 2 पे बनेगी, ये बता देगा। अगर x 2 होगा तो इसकी इमेज बनेगी 5 पर। अगर x 3 होगा तो 10, तो इसमें 10 होगा, वहां इसकी इमेज बन जाएगी। ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो एक इस तरह से एक अलजेब्रिक फॉर्मूला भी आप दे सकते हैं, ठीक, फंक्शन के लिए। ये देखिएगा, ये एक क्वेश्चन है, इसमें दो सेट हैं, एक सेट x और एक सेट y, ठीक है ना। सेट x टू सेट y, ये तीन रिलेशंस हैं, इन्हें आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। जैसे पहले वाले को देखते हैं, आप देखेंगे कि इसमें देखिए ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, इनमें पहले हम चेक करेंगे इनका फर्स्ट एलिमेंट, बस क्या होना चाहिए, जैसे इनका डोमेन सेट x है तो सेट x के सारे एलिमेंट इसमें यूज हो जाने चाहिए, एक चीज, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट x का ईच एलिमेंट इसमें एग्जैक्टली 1 टाइम आना चाहिए, ऐसा इसमें है, ठीक है ना। f1 तो f1 फंक्शन है, ठीक। बात करते हैं अगर f2 की, तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी 4 यूज नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट रह जा रहा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक। बात करें अगर इसकी, तो इसमें आप देखेंगे कि 2 रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 ऐसा है जिसकी 2 इमेजेस हैं, 9 और 11, इसलिए ये वाला रिलेशन भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें कह रहा है कि एक सेट A है वो ये है, और एक फंक्शन है वो डिफाइन है फ्रॉम सेट A टू Z, Z मींस सेट ऑफ इंटीजर, f इस तरह से दिया हुआ है। अब कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ f, ठीक है ना। रेंज ऑफ f मींस सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेजेस निकाली जाएंगी, उनका सेट, उसे कहेंगे रेंज ऑफ f। तो देखिएगा -2 की अगर आपको इमेज निकालनी है तो fx में जहां जहां x है वहां पर आपको -2 रखना पड़ेगा। आप कहेंगे इसमें कि f -2 इज इक्वल टू, यहां रहोगे तो ये हो जाएगा 4, यहां रहोगे -2, ये भी 4 हो गया, -3 ये आ जाएगा 5 आ गया, ठीक है ना। तो इट मींस -2 की इमेज क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे ही अब इसमें रखा हमने -1, ये हो जाएगा 1 हो गया, -1 का +2 हो गया, -3, ये इसके 0 आ गई, ठीक है ना। अब रखा इसमें f 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 आ जाएगा। ऐसे ही f1 रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1 -2 -3 -4 हो गया, ठीक है। फिर इसमें x रखा 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 -3 ये हो जाएगा -3। तो ऐसे कर सकते हैं कि रेंज ऑफ f या कहेंगे fa, ये आ जाएगा 5 0 -3 -4। अब -3 रिपीट हो रहा है तो ऐसे सेट में तो अब एक ही बार लिखते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगी रेंज ऑफ f, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसमें कह रहा है कि प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 और 5, ठीक है ना। इसमें क्या करना होता है कि fx की जगह पर इसे रखा जाएगा और x के लिए सॉल्व करेंगे इसे। तो इसमें आप कहोगे कि 6 = x² - 2x - 3, इससे बनेंगे 0 = x² - 2x - 9, ठीक है। सी से इसके आंसर निकल नहीं पाएंगे फैक्टराइज करके, ठीक है ना। और सी ज्यादा मतलब जो इसके आंसर आएंगे वो इतना कंफर्म है कि इनमें से कुछ नहीं होंगे, वो थर्ड साइन में आएंगे।
तो ऑब्वियस है कि इसमें से नहीं है, इट मींस 6 की कोई फ्री इमेज नहीं है, ठीक है ना। इस बात को ऐसे कहेंगे कि f इनवर्स 6 इज इक्वल टू नल सेट, ठीक है। ऐसे अब जैसे हमें इसके लिए सॉल्व करना है तो इसमें fx को आप रखेंगे -3 इज इक्वल टू, यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -3 से मेरा हो जाएगा 9 प्लस 6 और नहीं fx रखा हमने -3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये यहाँ जाएगा घट गया, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, x कॉमन आ गया इसमें से, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की तो वैल्यू आ गई 0 और 2, ठीक है ना। इस बात को ऐसे कहेंगे कि फ्री इमेज ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 एंड 2, दो एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे अब सॉल्व करना है 5 के लिए, तो fx हो जाएगा 5, अब होगी 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यहां से कहोगे 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8, इसे कहोगे 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इसमें से कॉमन आ गया x माइनस 4, इसमें से कॉमन आ गया 2x माइनस 4, इसमें से कॉमन आ गया x माइनस 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। अब क्या हो रहा है कि 4 इसमें नहीं है तो 4 को छोड़ना पड़ेगा। आप इसमें ऐसे कहेंगे कि प्री इमेज ऑफ 5 इज -2, ये आएगा इसमें। अब देखिएगा इसमें अगर आप देखिए कि एक फंक्शन है f r2r, ठीक है ना। fx इस तरह से पीस वाइज डिफाइंड है, ऐसे कह रहे हैं कि fx इक्वल होगा इसके कब, जब इनपुट x नेगेटिव है, fx इक्वल होगा 1 के कब, जब x 0 है, fx इक्वल होगा इसके कब, जब x पॉजिटिव है, ठीक है ना। जैसे अब हमें इसमें f1 फाइंड करना है, यानी जो हमारा इनपुट है, जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इस केस के लिए fx इक्वल होगा इसके, इसमें x को आप रखेंगे 1, यहां से आएगा कि f1 इज इक्वल टू 5। अब जैसे f -1 करना है सॉल्व, तो इस केस में आप लेंगे जो इनपुट है हमारा वो क्या हो गया -1, इट मींस नेगेटिव है, तो इस केस के लिए fx इक्वल होगा इसके, इसमें रखेंगे x को -1, तो ये आपको देगा f-1 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। अब निकालना है f0, इट मींस x एग्जैक्टली 0 है, जब x 0 होता है तब fx इक्वल होता है 1 के, इट मींस f0 इज इक्वल टू 1। अब निकालना था f2, ठीक है, जब x होगा 2 इट मींस इनपुट पॉजिटिव है, तो fx इक्वल आएगा इसके, तो x हो गया 2, तो ये हो जाएगा 9, तो f2 इज इक्वल टू 9, ऐसे निकलेंगे सारे वैल्यू, ठीक है। ये देखिएगा ये तीन रिलेशंस हैं, इनके बारे में चेक करके बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। जैसे हम इसको देखते हैं, R1 को देखा जैसे हमने, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। आप देखो इसमें क्या कहोगे कि R1 क्या हो जाएगा, लिंक इस टाइप से हो रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 होती है तो y क्या होगा 3, तो 1 का लिंक 3 से हो जाएगा, 2 का लिंक 6 से हो जाएगा और 3 का लिंक 9 से हो जाएगा। अब क्या हुआ कि सेट A का ईच एंड एवरी एलिमेंट का लिंक हो गया और सबकी इमेजेस यूनिक बन रही हैं, इट मींस R1 रिलेशन है, ठीक। R1 जो रिलेशन था वो फंक्शन भी है, ठीक है। R2 की बात करते हैं, तो R2 में देखो जैसे आपने इसमें x को 1 रखा, तो x हो गया 1, तो y शुड ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस है, 4 और 6। जब x होगा 1 तो y को 4 भी ले सकते हो, y को 6 भी ले सकते हो। अब क्या हुआ कि 1 की एक से ज्यादा इमेजेस है, इट मींस R2 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अब इसकी बात करते हैं R3 की। इससे आप देखोगे जैसे आपने अगर इसमें x को रखा 0 तो y क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो 0 की इमेज क्या हो जाएगी 3, 1 लोगे तो 2, 2 लोगे तो 1, 3 लोगे तो 0। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सेट या कहेंगे फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक y, ठीक है ना। तो इट मींस ये भी एक फंक्शन है,
ठीक है ना, इस टाइप से होता है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें अगर आता है कि एक सेट ए है, ठीक है ना, और एक फंक्शन है इस तरह से डिफाइन है, फ्रॉम सेट ए टू नेचुरल नंबर n, ठीक है ना। अब ये डिफाइन ऐसे करते हैं कि fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी कि जो भी आपने इनपुट में नंबर दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए जाएंगे, और जो में बड़ा होगा वो आउटपुट होगा, वो उसकी इमेज होगी। जैसे हमने 9 दिया अगर इसमें, तो 9 की प्राइम फैक्टर ये हो जाएगी 3 और 3, बड़ा कौन है इनमें, इक्वल ही दोनों 3 हो गए, तो क्या हो कि 9 की इमेज क्या बनेगी 3। ऐसे ही अगर 10 लोगे तो इसके लिए हो जाएगा 2 और 5, बड़ा कौन है इनमें 5, तो 10 की इमेज हो जाएगी 5। अगर 11 लेंगे तो उसका यही होता है केवल, तो 11 की इमेज 11 पे बनेगी। 12 लोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो इसकी इमेज बनेगी 3 पर। 13 के लिए 13 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रेंज क्या बन गई, तो रेंज आ जाएगी इस केस में, ये सेट बन गया 3, 5, 11, 13, ये रेंज हो जाएगी इससे, ठीक है ना, इस फंक्शन के लिए। देखिए इसमें, देखिए ये दो रिलेशंस हैं, इनके लिए चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। जैसे इसको देखते हैं, पहले वाले को देखा, तो देखिए ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर fx इक्वल होता है x स्क्वायर, तो जो भी हम इनपुट देंगे ये उसका स्क्वायर उसकी इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हर नंबर का स्क्वायर यूनिक होता है, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ अगर बात करते तो इसमें भी जो भी इनपुट देंगे उसकी इमेज यूनिक बनेगी 3x, उसको 3 टाइम कर देगा, ठीक है। सारा डाउट जो आएगा वो वहां पे आएगा जहां पर ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, और ब्रेकिंग 3 पर हो रही है। अब दोनों ही जगह इक्वल है, तो 3 की इमेज यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे करोगे, इसमें रखा 3 तो ये 9 देगा, इसमें रखो तो ये भी 9 देगा। तो अल्टीमेटली हो गया कि इसमें पूरी जो इसका इंटरवल है 0 to 10, उसमें फॉर ईच एलिमेंट या ईच इनपुट एक यूनिक आउटपुट है, हर एलिमेंट की इमेज यूनिक है, तो इट मींस fx फंक्शन है, ठीक है। अब ऐसी इसकी बात करेंगे gx की, तो बाकी जो अगर इन इंटरवल्स के अंदर अंदर अगर रहते हैं तो ये हर एलिमेंट की इमेज यूनिक आएगी, लेकिन जहां पर ये डिवाइड हो रहा है, जहां पर ब्रेक हो रहा है, वहां अगर चेक करें 2 है जैसे, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि यहाँ इक्वल साइन दोनों जगह लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, तो 2 की इमेज इससे भी कर सकते हैं सॉल्व, इससे भी कर सकते हैं। इससे करोगे तो आंसर आएगा 4, और इससे करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो क्या होगा कि 2 की 2 इमेज बननी, एक से ज्यादा इमेज बननी, इसलिए gx फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए ये एक रिलेशन था, ठीक है ना। इसमें क्या है कि a और b इंटीजर्स हैं, तो पहले a और b की वैल्यू डिसाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर बनता है इसमें, ठीक है ना। इसके लिए चेक करना था कि ये वाला रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। देखिए एक केस देखते हैं, जैसे कि a की वैल्यू 0 लें और b की वैल्यू 4 ले लें, ठीक है ना। तो क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा 0 और सेकंड क्या बनेगा 4, ऐसे हो जाएगा। एक केस और लेते हैं कि मैंने a को ले लिया 0 और b को ले लिया 3, ठीक है ना। इस केस में फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, सेकंड क्या बनेगा 3। तो अब क्या हो रहा है कि एक ही इनपुट की 2 इमेजेस बन रही हैं, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है, ऐसे और भी एग्जांपल पॉसिबल है। ये शो करता है कि ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक इनपुट की एक से ज्यादा आउटपुट पॉसिबल है, एक से ज्यादा इमेजेस पॉसिबल हो पा रही हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आप देखिएगा इसमें, देखिए ये एक रिलेशन है ना, फ्रॉम सेट n टू सेट n, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब fx इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, इसके लिए चेक करके बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। एक चीज देखिएगा कि इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा कि इसमें इनपुट दिया 1, इसमें x की वैल्यू रखी 1, तो अब fx क्या आएगा -1, जब वो इसके कोडोमेन में नहीं है, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि 1 की कोई इमेज नहीं बन पाएगी, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है।
देखिए इसमें इसमें ऐसे कर रहा है कि ये एक जो फंक्शन है, अभी ये हमें एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दिया जा रहा है। अब क्या कर रहा है कि हमसे कह रहा है कि इसे इस तरह की एक अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। अब क्या करना है, इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्योंकि ये सारे ही ऑर्डर पेयर से फॉलो करेंगे, एक एक करके रख देते हैं, पहले को रखते हैं। तो जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होती है वैल्यू ऑफ x, और सेकंड जो एलिमेंट होता है वो होता है वैल्यू ऑफ fx, ठीक है ना। तो fx भी क्या है इस केस में 1 और x भी क्या है 1, तो हो जाएगा a प्लस b। ये a और b में एक आ गई इक्वेशन है। ऐसे ये भी इसे फॉलो करेगा, ठीक है। तो fx क्या है 3 और x की वैल्यू क्या है 2, तो 2a प्लस b सेकंड इक्वेशन होगी। दो इक्वेशन दोनों से a और b सॉल्व हो जाएगा। क्या वैल्यू आ रही है इसकी, a की वैल्यू आ रही 2 और b की वैल्यू -1। तो ऐसे कर सकते हैं कि fx आ गया 2x -1, ठीक है ना।